बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल मदर्स हेल्दी किचन में सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। जी व्यूअर्स, आज हमने बनाया है बंगाल का एक पॉपुलर एंड फेमस डिज़र्ट मिष्टी दोई, और ये आपके सामने है। ये क्या है, इसको कैसे बनाया है, चलें इसका प्रोसीजर जल्दी से देखते हैं। मिष्टी दोई बनाने के लिए ये पॉट में मैं 1 किलो दूध डालूंगी। कप्स में ये 4 कप होगा। मिष्टी दोई असल में मीठे दही को कहते हैं और बंगाल में ये बहुत फेमस है और बहुत शौक से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे दही को बनाने से इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मिष्टी कहते हैं मीठे को और दोई कहते हैं दही को। तो यहाँ मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे दूध को बॉयल आने तक पहले पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें दूध में बॉयल आ चुका है। अब फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे। दरमियान में चम्मच मुस्तकिल चलाएंगे ताकि ऊपर हमने इसके क्रीम को जमने नहीं देना है, इसलिए बार बार चम्मच भी चलाना है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसकी क्वांटिटी को मैंने इतना रिड्यूस करना है कि अगर ये 4 कप है तो ये 3 कप रह जाए और 1 कप जो है वो रिड्यूस हो जाए। थोड़ा सा इसको यानी कंसिस्टेंसी में थिक करना है। तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा। बस साथ साथ चम्मच चलाते जाएं, साइडें साफ़ करते जाएं ताकि इसके ऊपर क्रीम जो है वो ऊपर इसके थिक लेयर क्रीम की ना आए, उसके साथ ही मिक्स होती रहे। हाँ जी, ये देखें ये तकरीबन 10 से 15 मिनट इसने लिए हैं और ये रिड्यूस हो चुकी है क्वांटिटी। अब इसका मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया और फ्लेम ऑफ़ करके थोड़ा सा चम्मच चला के इसको मैंने बॉइलिंग टेम्परेचर से डाउन किया। और अब ये मैंने यहाँ पे शक्कर या जैगरी पाउडर ले लिया है। ये 4 to 5 टेबल स्पून है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह आप नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसमें मैं डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं कि ये इसमें मेल्ट हो जाए। यहाँ जो फ्लेम ऑफ करने की टेक्निक मैंने यूज़ की है इसलिए कि बाज़ का शक्कर या गुड़ अगर हम दूध में डायरेक्ट इस तरह से डालें तो दूध एकदम से ख़राब हो जाता है, फट जाता है। तो इसलिए फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा उसको बॉइलिंग टेम्परेचर से मैंने डाउन किया है। तो बस ये मिक्स हो गई है इसमें शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं इसमें। और अब ये इस तरह से कोई सा भी मग लेके और इसको मैं अच्छा सा यहाँ ये फेंटते हुए देखें और इसको ठंडा करूँगी। और बहुत ठंडा नहीं करना, जस्ट इसको ल्यूक वार्म रखना है, यानी नीम गर्म के इतना दूध इतना गर्म हो कि इजीली आप अगर फिंगर डिप करें दूध में तो इजीली हो जाए। इसको बहुत ठंडा भी नहीं करना और बहुत गर्म भी नहीं रखना है। जी व्यूअर्स, ये देखें दूध को मैंने शिफ्ट कर लिया है एक दूसरे बर्तन में और इस तरह से फेंटते हुए इसको मैंने नीम गर्म टेम्परेचर में मैं ले आई हूँ। अब यहाँ मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून दही के लिए हैं। दही मेरे पास ये बिल्कुल थिक है, पानी वाला दही नहीं है। और इसको इस तरह से फोक की मदद से अच्छा सा फेंट लें कि इसमें कोई लम्स ना रहें, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाए। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे हम दूध में। अब ये हैंड विस्क की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स कर लें। और दोबारा कहूँगी कि बहुत गर्म दूध में ये हम नहीं मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा, जस्ट ल्यूक वार्म होगा। जी व्यूअर्स, दही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्ले पॉट लिए हैं। इसमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। कंसिस्टेंसी जो दही की होती है थिक होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जितनी भी नमी होती है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉट अपने अंदर। आप किसी भी बर्तन में वैसे दही लगा सकते हैं। तो यहाँ एक मैंने सिंगल सर्विंग के लिए लिया है और एक मैंने जो है वो बड़ा पॉट लिया है। तो बारी बारी इसमें ये जो हमने प्रिपेयर किया है दूध ये इसमें डाल देते हैं। बाकी का ये सारा बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ ये मैं एल्युमिनियम फॉयल ले रही हूँ इसको एयर टाइट करने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी लिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एयर टाइट कंटेनर है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉयल ही यूज़ करें। हमारा मेन मकसद सिर्फ उसको एयर टाइट करना है। तो बारी बारी
दोनों जो बॉट्स हैं उनको हम इस तरह से एयर टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इसको तकरीबन 8 घंटे के लिए हमने किसी भी गर्म जगह पे रखना है। मैं चूँकि रात में बना रही हूँ तो इसको मैं यहाँ किचन में ही रखूँगी। किचन ऑलरेडी गर्म होता है, आप इसको किसी भी गर्म जगह पे रखें। 8 से 10 घंटे ये लेगा अच्छे तरीके से सेट होने में। नॉर्मल दही से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ये। और उसके बाद फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फिर आप फ्रिज में रख दें तो ये ठंडा होकर मज़ीद टेस्टी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, चेक करते हैं। ये तकरीबन जिस तरह से मैंने आपको टाइम बताया 8 घंटे के लिए इसको मैंने रख लिया था ओवरनाइट। ये किचन में था, उसके बाद सुबह इसको 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखा था। तो ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ये अच्छा सा हमारा सेट हो चुका है दही। मिष्टी डोई हमारी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और देखें कितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है। जी, इसको मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ स्पून से। इसका क्रीमी टेक्सचर आप देखें और इसी तरह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मज़ीद वैसे एक चीज़ यहाँ आपको मैं बताती चलूँ, एक तो ये कि जो टेक्निक्स आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो ऐसा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा इसका फ्लेवर मज़ीद इसको कोई फ्लेवर देना चाहें तो आप किसी भी किस्म का एसेंस या इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं दूध को बॉयल करते हुए भी। अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत टेस्टी है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसको बनाएं और घर वालों को एक न्यू टेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके।